हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं कंडक्शन ब्लॉक की। तो देखिए कंडक्शन ब्लॉक क्या होता है, ये हम बात करें ना, हमारे पास दो पेस मेकर होते हैं, एसए नोड एबी नोड। ठीक है, तो देखिए एसए नोड का मेन काम क्या होता है कि ये रिदम क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हार्ट बीट जनरेट होती है और यहाँ पे हम बात करके आए कि जब इसमें हमको परेशानी देखने को मिलती है तो उसको हम बोलते हैं सिक्स साइनस सिंड्रोम। देखिए यहाँ पे हम बात करके आए कि सिक्स साइनस सिंड्रोम क्या होता है, हम यहाँ पे बता के आए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास होता है जिसमें ऑटोमेटिसिटी होती है, ये होता है हमारा एबी नोड। एबी नोड का काम क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल एबी नोड जब यहाँ से देखिए एसी नोड फायर करता है तो करंट यहाँ हमारे एवी नोड में आती है। और एवी नोड जो होता है ये स्लो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, तो स्लो कंडक्टिंग सिस्टम होने की वजह से एवी नोड अपने अंदर करंट को होल्ड कर लेता है। और जब एवी नोड अपने अंदर करंट को होल्ड करता है तो उस वजह से ये वेंट्रिकल जो होती है अच्छे से रिलैक्स हो जाती है, डीपोलराइज अच्छे से हो जाती है। इस वजह से वेंट्रिकल की फीलिंग प्रॉपर हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये एवी नोड के अंदर जो ये स्लो कंडक्टिविटी का फीचर है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये बहुत ही फिजियोलॉजिकल है। लेकिन हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है। ठीक है, तो एवी नोड अपने अंदर जो करंट को होल्ड करता है ये लगभग 0.12 सेकंड के लिए होल्ड करता है। ठीक है, 0.12 सेकंड के लिए एवी नोड अपने अंदर करंट को नॉर्मली होल्ड कर लेता है। और मैक्सिमम अगर माना जाए ना तो 0.18 लगभग होता है। तो यहां तक हम बोल सकते हैं कि इतना अगर है तो ये हम इसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो 0.18 कभी कभी 0.2 तक बोला जाता है। तो 0.18 तक इसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वेंट्रिकल की फीलिंग को इनिशिएट करता है। और हमको मालूम है कि एसए नोड जो होता है ये अगर हम नॉर्मल रिदम की बात करें तो एक बार में हमारा हार्ट जो होता है 72 बार ये बीट करता है। तो 72 बार जब हमारा दिल धड़कता है तो 72 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा लगभग 1.2 सेकंड पे एक बार एसए नोड फायर करता है। तो एक बार ऐसे नोड 1.2 सेकंड में फायर करता है और फिर यहां से ये इंपल्स यहां आती है, यहां पे लगभग 0.12 सेकंड के लिए यहां पे होल्ड होती है, फिर इधर करंट आगे जाती है। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल में पूरे अच्छे से बात की। बहरहाल हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे करंट होल्ड होती है। यहाँ पे जब करंट होल्ड होती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होती है, लेकिन कभी कभी इसकी जो लिमिट होती है इस लिमिट से ज्यादा यहाँ पे करंट होल्ड होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन ब्लॉक। ठीक है, तो ये कंडक्शन ब्लॉक हमारा ये होता है। तो देखिए कंडक्शन ब्लॉक क्या होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ये सारी चीजें होती हैं। तो सब क्या होते हैं, सब में हमको ना इसी एवी नोड में करंट का होल्ड देखने को मिलता है। तो करंट जो नॉर्मल लिमिट उससे ज्यादा होल्ड होगी तो कितना ज्यादा होल्ड होगी, तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है जिसको हम फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है यहाँ पे हमारे एवी नोड में ही होता है, इसी वजह से इसको हम फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, तो पी आर इंटरवल जो होगा ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो पी आर इंटरवल बनता कैसे है, तो देखिए हम इसी जो बात करके ना कि जब हमारा एसए नोड फायर करता है तो एट्रियम में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी पी वेव हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पी वेव देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे करंट सीधे चली जाती है एवी नोड पे, और जब एवी नोड पे यहाँ पे करंट पहुंचती है, यहाँ पे देखिए एवी नोड पे, तो ये जो होते हैं एवी नोड अपने अंदर करंट को होल्ड कर लेता है। इस वजह से हार्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पे हमको ये जो पी आर सिगमेंट है ना, ये पी आर सिगमेंट देखने को मिलता है। तो ये पी आर सिगमेंट और ये पी वेव, इस दोनों को हम मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। ठीक है, तो ये देखिए पी आर इंटरवल हमारा नॉर्मल ऐसा है, लेकिन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि ये पी आर इंटरवल ज्यादा हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है हम बताएं, यहाँ पे देखिए जैसे हुआ कि आपका नॉर्मल पी आर इंटरवल देखिए यहां से यहां तक है। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है तो ये जो आपका ये एवी नोड में करंट होल्ड होती है ना, इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। इसकी ड्यूरेशन देखिए ऐसे बढ़ गई, नॉर्मल देखिए यहां से यहां तक था, लेकिन देखिए अब यहां से आगे आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक था, यहां आगे आ गया। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब जब आप ईसीजी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पी वेव, पी के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे क्यू आर एस ऐसे होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फिर ये टी वेव, फिर ये कार्डियक साइकिल ऐसे हुई, फिर पी वेव फायर करेगी, फिर ये ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली देखने को क्या मिल रहा है कि ये पी वेव के बाद यही जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें ड्यूरेशन ज्यादा हो जा रही है, यानी आपका ये जो पी आर इंटरवल पूरा है ये पी आर इंटरवल देखिए आपका ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल पी आर इंटरवल इतना था और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया पी आर इंटरवल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका पी आर इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था ये, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, पी आर इंटरवल आपका ज्यादा हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पी आर इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक था और अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो पी आर इंटरवल आप देखिए यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व ये किया कि जितनी करंट यहाँ एवी नोड में आई थी सारी करंट जो है ये ट्रांसमिट होती है वेंट्रिकल में। बस क्या होता है कि यहाँ पे ड्यूरेशन जो होती है होल्ड होने की करंट की ये इंक्रीज होती है, क्योंकि अब देखिए जितनी बार एट्रिया कांटेक्ट कर रही है यानी जितनी बार एसए नोड फायर कर रहा है उतनी बार हमको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। तो अब देख लीजिए सिर्फ थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है, लेकिन सब में हमको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। यानी अगर 1 मिनट में आपका एसए नोड 72 बार फायर कर रहा है तो आपका जो वेंट्रिकल है ना ये भी 72 बार 1 मिनट में आपकी ये सिस्टोल और डायस्टोल शो करेगी। बस क्या है कि यहाँ एसए नोड के फायर करने में और
वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने में जो ड्यूरेशन है ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी पीआर इंटरवल आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमको ये देखने को मिलता है। तो इस वजह से ना फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिनाइन कंडीशन होती है और ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, ये देखिए पीआर इंटरवल यहाँ पे देखिए इतना था पीआर इंटरवल, यहाँ पे भी देखिए पीआर इंटरवल बराबर है। बस ये देखिए ये जो आपका इस मिनट है ना, जितने देर एबी नोड में करंट होल्ड हो रही थी ये ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पीआर इंटरवल यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, तो बस बराबर होता है, बस क्या है ड्यूरेशन ओवरऑल होल्ड हो जाती है। ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए नॉर्मल ईसीजी में अगर आप देखेंगे, नॉर्मल ईसीजी में देखिए फिर जैसे ये पीवे हुई, पीवे के बाद फिर यहीं पे आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। तो ये देखिए ये ड्यूरेशन आपकी छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीआर इंटरवल बड़ा हो गया, तो ऐसे आप देखिए पीआर इंटरवल सब में बड़ा है लेकिन सब में पीआर इंटरवल बराबर है, यानी एबी नोड जो अपने अंदर करंट होल्ड कर रहा है ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहा है। जैसे आप मान लें कि 0.3 सेकंड के लिए होल्ड कर ले रहा है अपने अंदर करंट, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और ये जो होता है करंट को अगर ट्रांसमिट करता है, करंट को अपने अंदर हमेशा के लिए नहीं रोकता है, यानी कोई भी इंपल्स जो यहाँ से जनरेट होगी ये मिस नहीं होती है, बस यहाँ देर से वेंट्रिकल में जाती है, ये चीज होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब आइए हम बात करते हैं सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक।